नमस्ते दोस्तों। आज अपन जो क्लास चलाएंगे वो एक नई क्लास होगी। इससे पहले हमने वंश के बारे में पढ़ा। आज थोड़ा अपने कल्चर की ओर आते हैं। क्लास में अब तक तो राजा महाराजाओं के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन आज थोड़ा क्या करेंगे, कल्चर की ओर आएंगे कि हमारी कल्चर किस प्रकार से चलती है। संस्कृति, हमारे लोक देवता, लोक देवियां, त्योहार, ये सब कल्चर में आते हैं। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे और वो होगा हमारा क्या, लोक देवता। लोक देवता, इसमें प्रमुख प्रमुख देवताओं के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो हिंदू समाज है उसमें मुख्य मुख्य लोक देवता कौन कौन से हैं। ज्यादातर तो हमारे राजस्थान में ही है, क्योंकि राजस्थान वाले लोग ही क्या करते, लोक देवताओं को मानते थे। अब लोक देवता होता क्या है, लोगों के द्वारा पूजे जाने वाले देवता, यानी कि लोकप्रिय होना, लोगों के मध्य प्रिय होना। कोई उनके पास जादुई शक्तियां तो थी नहीं। कोई तो ऊंटों को बचाने के चक्कर में लोक देवता बना, कोई गायों को बचाने के चक्कर में, और कोई सर्प को बचाने के चक्कर में भी। जैसे हमारे तेजाजी महाराज हैं, वो भी एक लोक देवता है। तो वो लोक देवता है, तो वो भी क्या है, सर्प देवता रहे। सांप को बचाने के उपलक्ष्य में आज उसे हम क्या पूछते हैं, सर्प देवता के रूप में पूछते हैं। क्योंकि कभी भी अगर हमें सांप काट लेता है, डस जाता है, तो हम कहाँ जाते हैं, तेजाजी के। तो हम तेजाजी के अंदर ये पूरी चीजें पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लासों में हमने जो इतिहास था उसमें वंशों के बारे में पढ़ा था, कि जो वंश है हमारे, आमेर का कछवा वंश, हमने इसकी पिछली क्लास में क्या किया है, समाप्त किया है। और आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं, और वो क्या है, लोक देवता है। मंजिल ऐसे ही नहीं मिलती, मंजिल के लिए क्या करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, मुकद्दर से लड़ना पड़ता है, रातों की नींद त्यागनी पड़ती है, जब जाके मंजिल मिलती है। आज इन लोक देवताओं में सबसे पहले हम एक हमारे लोक देवता में हैं रामदेव। रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे। पहले रामदेव जी के बारे में कि ये कैसे, हमारे एक वंश था तंवर वंश, यानी कि पूरा नाम देखे रामदेव जी का, तो रामदेव जी का पूरा नाम है रामदेव तंवर। ये भी है क्या, जो वंशीय है, राजपूत थे ये। इनके भी पिताजी जो अजमाल जी है वो क्या करते थे, राजा ही थे। लेकिन उन्होंने के दूर जाकर इन्होंने राज्य तो चलाए, इसके साथ सामाजिक सुधार किए इन्होंने, व्यक्तित्व जीवन उद्धार हुआ इनका, और अपने जीवन काल में किस प्रकार से ये लोगों के बीच में रह के कार्य करते हैं, उसकी सबकी बात करेंगे। आज सबसे पहले इनके जन्म की बात करें, रामदेव जी के जन्म की, तो हमारे जो बाड़मेर है वहां का एक स्थान है, और उस स्थान का नाम है उड़ू कश्मीर। जन्म की देखो, जन्म होता कब है, तो जन्म हुआ उड़ू कश्मीर में। है कहाँ, तो ये बाड़मेर में है। इसके अलावा इनके पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी थे अजमाल जी। पिता की बात करें तो पिता है अजमाल, माता माता है इनकी मेणा दे, और पत्नी है नेतल दे। ये क्या हो गया, इनका जीवन परिचय हुआ थोड़ा सा, कि जो जन्म हुआ उड़ू कश्मीर बाड़मेर में, पिताजी अजमाल जी, माता है मेणा दे, और पत्नी है नेतल दे। अब इनकी पत्नी नेतल दे है, और नेतल दे जो हमारे अमरकोट है, और अमरकोट के एक शासक हुए दलेल सिंह। दलेल सिंह सोडा की क्या थी, राजकुमारी थी, जिसका विवाह रामदेव जी महाराज के साथ संपूर्ण होता है। ये इसके बाद में बहन की बात करें तो इसकी बहन एक तो सुगना, एक लाछा, ये इसकी दो क्या थी, बहनें थी। और इसकी धर्म बहन की बात करें, धर्म बहन बनाई इसने, और वो थी डाली बाई। देखो आगे अब, कि दो तो इसकी बहनें हो गई, सगी सुगना और लाछा, और एक थी इसकी धर्म की बहन। तो इसकी ये धर्म की बहन है, वो क्या करती है, जब रामदेव जी महाराज खुद समाधि लेते हैं, रामदेव जी महाराज ने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, लेकिन उससे पहले इनकी धर्म की बहन डाली बाई भी क्या ले लेती है, समाधि ले लेती है। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन डाली बाई के द्वारा क्या ली जाती है, जीवित समाधि ली जाती है। हमने देखो पिछली क्लास में एक चीज और पढ़ ली थी, कि जो
जीवित समाधि समाधि प्रथा पर रोक लगाने वाले एक अंग्रेज अधिकारी हुए थे कि हमारे आमेर का जो शासक पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ी थी समाधि प्रथा पे पाबंदी लगाई गई थी और वो लगाई थी हमारे किसने जो हमारे अंग्रेज अधिकारी हुए राम सिंह के समय उन्होंने क्या लगाई थी समाधि वही है जीवित समाधि ले ली इनकी गड्ढा खुदवाया रामदेव जी महाराज ने खुद के लिए कि मैं अब क्या लूंगा समाधि लूंगा क्योंकि उनको क्या लग रहा था कि हमारा जो जीवन है वो निकट है यानी कि जीवन बहुत पास है मृत्यु होने वाली है तो उन्होंने गड्ढा खुदवाया और उसमें जीवित समाधि लेने का क्या किया फैसला लिया तो डाली बाई क्या करती है उनसे पहले एक दिन पहले ही क्या कर लेती है वहां पर जो हमारा एक स्थान है जहां मेला भरता है रामदेवरा और रामदेवरा के अंदर क्या कर लेती है जीवित समाधि लेते हैं दोनों बहन भाई रामदेव जी भी ले लेते हैं और हमारे डाली बाई भी क्या करती है उसके साथ समाधि लेती है जीवित कहा रामदेवरा में अब देखते हैं आगे तो रामदेवरा की बात करें कि रामदेवरा में क्या करता है मेला भरता है इनका मंदिर बना हुआ है रामदेवरा मंदिर की बात करें तो मंदिर है रामदेवरा देखो अब रामदेवरा के बारे में मंदिर है इनका रामदेवरा में ये क्या करते हैं जीवित समाधि लेते हैं लेकिन पोखरण के राजा थे इनके पिता जो अजमाल जी हुए हैं वो कहाँ के राजा थे पोखरण के राजा थे तो पोखरण क्या कर दिया इसने अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया शादी में जब इसकी रामदेव जी की भतीजी की क्या हुई शादी हुई तो उनको पोखरण क्या कर देता है दे देता है पोखरण दे दिया तो अब इसके पास भी कोई स्थान होगा नहीं रहा तो इसने क्या बसाया एक कस्बा बसाया और उसी का नाम क्या था रामदेवरा था कस्बा बसाया गया और कस्बा किससे आधार पे बसा कि जो भैरव नामक एक क्या था राक्षस भैरव नामक एक राक्षस था और इसका वध किया पहले तो कि भैरव नामक राक्षस को मार के क्या बसाता है रामदेवरा बसाता है और रामदेवरा बसा लिया तो रामदेवरा से अब क्या कर रहा है ये खुद शासन करता है कौन हमारे रामदेव जी महाराज गुरु की बात करते हैं इसके बालीनाथ अब जो गुरु है गुरु तो बनेंगे शिक्षा इन्होंने इनको कहां से प्राप्त होती है तो शिक्षा कहां से प्राप्त हुई तो इनके एक गुरु थे बालीनाथ और बालीनाथ के स्थान देखिए मंदिर का है मसूरिया पहाड़ी पे मसूरिया पहाड़ी और मसूरिया पहाड़ी है जोधपुर में क्वेश्चन ये पूछता है कि रामदेव जी महाराज हुए हैं उनके गुरु का क्या नाम है और गुरु का नाम क्या है बालीनाथ है और बालीनाथ जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है तो मसूरिया पहाड़ी है जोधपुर में एक इनका अपन बाद में मंदिर पढ़ेंगे अन्य मंदिर इसके और भी मंदिरों के बारे में रामदेव जी के तो उनमें भी मंदिर आएगा एक कि मसूरिया में रामदेव जी महाराज का खुद का भी मंदिर है और इनके गुरु बालीनाथ जी का भी क्या है मंदिर है इसके बाद में आगे की बात करें घोड़ा तो इनके घोड़े को किस नाम से जानते हैं तो घोड़ा देखते हैं तो घोड़ा लीलो होता है और इसके जो जागरण होता है जागरण को बोला जाता है जम्मा झंडे की बात करें तो इनके झंडे को कहा जाता है नेजा कि जो घोड़ा है वो लीलो है जागरण होता है जम्मा और झंडे को क्या बोला जाता है नेजा इनके भक्त जो होते हैं वो क्या है कि जो रामदेव जी महाराज है उसकी फड़ कि रामदेव जी महाराज की सबसे बड़ी फड़ होती है फड़ होती क्या है कि एक कपड़ा होता है और कपड़े पे यश ज्ञान लिखा जाता है यानी कि उसकी वीर गाथाओं के बारे में लिखा जाता है और उसी को क्या बोलते हैं फड़ कहा जाता है रामदेव जी महाराज की लोक देवताओं में सबसे बड़ी फड़ है इनके गायन इस फड़ का जो गायन करने वाले लोग हैं गाते कौन है तो वो है एक जाति है मेघवाल जाति है जिनको क्या बोला जाता है रिखिया कहा जाता है इन जाति के लोगों के द्वारा रामदेव जी की फड़ का क्या किया जाता है गायन किया जाता है गाया जाता है किनके द्वारा मेघवाल जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा और उन्हीं को क्या बोला जाता है रिखिया कहा जाता है अभी गाते हैं तो किसके आधार पे गाते हैं यानी कि वाद्य यंत्र तो बजाते होंगे
इसके साथ कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो वो होता है रावण हत्ता। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा क्या किया जाता है? मेघवाल जनजाति के जो लोग हैं उनके द्वारा रामदेव जी की फड़ का गायन किया जाता है। इसके बाद में देखिए तो रामदेव जी का झंडा नेजा हो गया, जागरण जम्मा हो गया और जो घोड़ा है वो लीलो हो गया। मेले की बात करें कि मेला कब से कब तक भरता है? तो रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेके भाद्रपद शुक्ल एकादशमी तक, यानी कि 10 दिन तक लगातार क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को क्या होता है? जन्म हुआ था रामदेव जी का, और भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को क्या किया था? इन्होंने समाधि ली थी। इसलिए जो रामदेव जी महाराज है उनका मेला भरा जाता है इसके माध्यम से। और देखिए कि मेले में क्या प्रसिद्ध है? तो मेले के अंदर 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य। देखो 13 ताली नृत्य, इन्होंने एक पंथ चलाया था, एक पंथ की स्थापना की और पंथ का नाम था कामड़ पंथ। कामड़ पंथ की जो महिलाएं हैं, कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा क्या किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है। कामड़ पंथ चलाने वाले हमारे कौन थे? वो थे रामदेव जी महाराज थे। और इस 13 ताली नृत्य के अंदर आज देखे तो प्रमुख रूप से जो नृत्यांगना है वो कौन? मांगी बाई, यानी कि इसकी सबसे प्रमुख नृत्यांगना थी वो थी मांगी बाई। मांगी बाई, और ये हमारे उदयपुर की है। क्लियर? देखो क्या हुआ कि जो 13 ताली नृत्य है वो रामदेव जी की क्या है? प्रमुख नृत्य है। ये किया किसके जाता है? कि रामदेव जी महाराज के द्वारा एक पंथ का चलाया गया, और वो पंथ था कामड़ पंथ। और कामड़ पंथ की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा ही क्या किया जाता है? इस 13 ताली नृत्य को किया जाता है। और इसकी प्रमुख नृत्यांगना की बात करें तो वो मांगी बाई है, जो कहाँ की रहने वाली? उदयपुर की। अब ये नृत्य कैसा हो गया? व्यवसायिक हो गया। व्यवसायिक कैसे? कि काम काज नृत्य के द्वारा इनकी क्या चलती है? रोजी रोटी चलती है। नृत्य के द्वारा ये क्या करते हैं? कमाकर खाते हैं। तो ये क्या हो गया? 13 ताली नृत्य हुआ। किसका? रामदेव जी के जो मेले में किया जाता है, और वो भी किसके द्वारा? जो कामड़ पंथ की महिलाएं हैं उनके द्वारा। इसमें मेघवाल जाति के जो लोग हैं वो तो क्या करेंगे कि जो गायन है वो करेंगे, और यहाँ कामड़ महिलाएं क्या करती है? 13 ताल नृत्य करती है। किसके? जो हमारे रामदेव जी महाराज का है। अब रामदेव जी का ये सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है। यानी कि रामदेव जी महाराज के उपनामों की बात करें तो उपनाम क्या है रामदेव जी के? जैसे कृष्ण का अवतार हो गया, राम सा पीर हो गया, पीरों के पीर हो गया। तो ये क्या है? रामदेव जी के उपनाम है। पीरों के पीर का मतलब है सांप्रदायिक, यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग इसको क्या करते हैं? पूजते हैं। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। किसको? जो हमारे रामदेव जी महाराज के मेले को मारवाड़ का क्या कहा गया है? कुंभ भी कहा जाता है। आगे की बात करें तो आगे देखें कि मेला हमारे जो कहाँ लगता है? इसका रूणीछा। रूणीजा है कहाँ? तो वो है जैसलमेर में। जो कस्बा सा था रामदेवरा वही क्या है? रूणीजा है। और रूणीजा में क्या लगता है? रामदेव जी महाराज का मेला लगता है। अब देखिए कि रामदेव जी की पूजा किस चीज की होती है? कि रामदेव जी के मंदिर बने हुए हैं, तो रामदेव जी के मंदिरों में पूजा किस चीज की होती है? तो पूजा की जाती है इसके पगलियों की। पगले की पूजा होती है, यानी कि पद चिन्हों की पूजा की जाती है, ना कि इसमें मूर्ति होती है। क्योंकि रामदेव जी महाराज खुद कहते हैं कि मूर्ति पूजा के विरोध थे, यानी कि घनघोर विरोध करते थे कि मूर्ति पूजा नहीं की जानी चाहिए। इसलिए इनके क्या पगलियों की पूजा की जाती है रामदेव जी की। आगे की बात करें तो आगे रामदेव जी खुद सामाजिक भेदभाव नहीं करते थे, कि समाज में रहकर भेदभाव करने का इनका कोई भी रीजन नहीं था। ये खुद एक क्या थे? कवि थे। आप आगे देखते हैं रामदेव जी के बारे में कि हमने नेजा झंडे के बारे में भी पढ़ लिया। आगे रामदेव जी की व्यक्तित्व की क्या देखते हैं? विशेषता देखते हैं कि व्यक्ति कैसे थे रामदेव जी। तो व्यक्तित्व की विशेषताओं की बात कर रहे हैं रामदेव जी की। व्यक्तिगत विशेषता
या व्यक्तित्व विशेषता है कि किस प्रकार के व्यक्ति थे रामदेव जी, तो उसकी अपन क्या करें, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें, छुआछूत में विश्वास नहीं रखते थे। छूत में विश्वास नहीं रखते कि सभी लोग क्या है, एक समान है, सभी में ईश्वर एक समान है। अगर मेरे को काटा जाएगा तो भी खून लाल आएगा, मुस्लिम को काटा जाएगा तो भी खून लाल आएगा। तो इनका क्या मानना था कि मैं कोई भी छुआछूत में विश्वास नहीं रखता, सभी लोगों को समान मानता हूँ। ये सामाजिक भेदभाव से परे थे। उस टाइम इस बंदे ने क्या की, भेदभाव के प्रति जागरूक करने का लोगों को कि आप भेदभाव किसी भी प्रकार का मत करो। इसलिए उन्होंने पहली व्यक्तित्व विशेषता ये हो गई इनकी कि छुआछूत का विरोध करते थे, कि इनको किसी भी प्रकार की छुआछूत से नफरत थी, कि व्यक्ति तो समान है, उसके साथ किया क्यों जा रहा है भेदभाव। ये सब चीजों का विरोध किया करते थे। दूसरी बात करें सांप्रदायिक, अभी बताया हिंदू और मुस्लिम दोनों सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला, उर्स मेला किसका बढ़ता है, जो हमारे रामदेव जी है उन्हीं का बढ़ता है। तो ये क्या कर रहे हैं, समाजों को, धर्म को मिलाने का काम करते हैं। यानी कि गुजरात में और जो हमारा राजस्थान है उसमें सबसे ज्यादा पूजा जाता है रामदेव जी, लेकिन ये चाहते क्या थे कि सब एक है। ये एक ऐसा लोक देवता है जिसे हिंदू भी पूजता है तो मुस्लिम भी पूजता है। तो ये सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा हो गया ना, यही रहा। इसके अलावा अगली विशेषता की बात करें इसकी, तो अगली विशेषता देखें तो ये प्रजा रक्षक। अभी बताया था कि भैरव नामक राक्षस जो आतंक मचा रखा था, उससे क्या की इन्होंने, रक्षा की। प्रजा का रक्षक बनकर सामने आया, प्रजा की रक्षा की। अरे रक्षा सब करते थे लेकिन करने का तरीका अलग अलग है। ये रक्षा किसी भी वक्त रामदेव जी महाराज पीछे नहीं हटते थे कि मैं प्रजा का राजा हूं तो राजा पीछे हटेगा क्या, नहीं हट सकता। तो ये प्रजा के रक्षक थे, प्रजा के अंदर प्रिय बन गए थे कौन, रामदेव जी महाराज। इसके अलावा और बात करें, कष्ट निरोगी देवता। ये रामदेव जी महाराज को कष्ट निरोगी, यानी कि अगर मेरे को कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, तो मैं रामदेव जी महाराज की शरणों में, देवताओं की शरण में जा, देवता सही तो करेंगे। लेकिन क्या ये आस्था होती है कि आस्था के आधार पर क्या किया जाए, कष्ट निरोगी, यानी कि कष्ट से पूर्णतः क्या कर देगा, वो निरोग कर देता है। इसके बाद में आगे की बात करें तो रामदेव जी के आध्यात्मिक जीवन की बात कर ले या आध्यात्मिक उपदेशों की। ये तो व्यक्तित्व हो गए, अब आध्यात्मिक उपदेश। उसने जीवन में रामदेव जी ने कैसे उपदेश दिए, यानी कि क्या क्या व्यक्ति को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समाज में रह के कैसे कार्य करे, कैसे कार्य नहीं किए जाने चाहिए, वो सब बातें कौन बताता है, रामदेव जी बताता है। तो आध्यात्मिक जीवन में इन्होंने सबसे पहले ही क्या की, मूर्ति पूजा का विरोध किया कि लोगों को मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो सिद्धांत देते हैं कि मूर्ति पूजा का आप विरोध करो, खंडन करो। कोई मूर्ति पूजा का समर्थन करता है तो कोई मूर्ति पूजा का विरोध करता है। रामदेव जी मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, इसलिए इनके मंदिरों में मूर्ति ना लगा के इनके पगलियों की जो पद चिन्ह है उन्हीं की क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी। क्लियर कि सबसे पहले आध्यात्मिक उपदेश यही थी कि समाज में आप रह रहे हो और समाज में रह के एक अंधविश्वास मूर्ति पूजा करना, अरे भगवान तो क्या है, कण कण में बसता है, इनका मानना ही था। इसके अलावा इनके अगले तीर्थ यात्रा का भी विरोध कर दिया इन्होंने। अब तीर्थ यात्रा का विरोध करता है कि आप तीर्थ करने के लिए दूर दूर तक जाते हो, आज भी जाते हैं लोग, कोई 4 धाम की यात्रा करता है, कोई 8 धाम की यात्रा करता है, कोई कहीं घूमता है, कोई कहीं, तीर्थ के नाम पे घूमना। तो इन्होंने क्या की, तीर्थ यात्रा का भी विरोध कर दिया कि कुछ नहीं है तीर्थ पे जाने से, मन की आत्मा शुद्धि होनी चाहिए, मन में शुद्ध हो तो क्या है, सब तीर्थ अपने साथ है, सब तीर्थ अपने निकट है, तीर्थ पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा इन्होंने ये कहते हैं, कवि भी थे कि इन्होंने खुद ने भी क्या लिखी है, बुक लिखी है, और वो भी अपनी मारवाड़ी भाषा के अंदर क्या लिखी, 24 वाणी एक पुस्तक का लेखन किया है। किसने, रामदेव जी ने। कौन, 24 वाणी, 24 वाणी एक क्या लिखी है, इसने पुस्तक लिखी है, और वो भी किस भाषा में, मारवाड़ी भाषा में। आज अपने राजस्थानी जो भाषा है उसको कोई मान्यता नहीं दे रखा, लेकिन उस टाइम इस बंदे ने क्या कर दी थी, उसी भाषा के अंदर लेख लिख दिया था। आज हम अपनी भाषा के लिए लड़ नहीं पा रहे, लड़ेंगे तो हमने हमारी भाषा को भी क्या मिलेगी,
मान्यता मिलेगी एक दिन। तो इन्होंने क्या लिखी थी, मारवाड़ी की भाषा के अंदर 24 वाणी एक क्या पुस्तक भी लिखी थी। इसके अलावा गुरु की महत्वता पर बल दिया कि गुरु है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, कि गुरु के बिना कोई सा भी आप ज्ञान नहीं ले सकते। गुरु के समक्ष बैठकर ही ज्ञान का भंडार है। अरे कोई आदेश कोई समझाने वाला नहीं है तो उसके बिना कैसे काम चलेगा। इनका मानना है कि जीवन में एक गुरु होना बहुत जरूरी है और एक गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमें सर्वोपरि सभी स्थिति का ज्ञान दे। और तो गुरु की महत्वता पर बल भी देते हैं कौन, हमारे जो रामदेव जी हुए। संगत पर बल, इन्होंने संगत का भी बताया है कि संगत भी ऐसी करो जो क्या हो, अपने लायक हो। कि संगत बुरी करेंगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा और अच्छी संगत करेंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये इनके क्या थे, आध्यात्मिक उपदेश थे। और हर प्राणी के अंदर क्या होता है, ईश्वर बसता है, कि मैं हूं आप सब हो, सब में क्या है, ईश्वर बसता है। ईश्वर एक है, अनेक ईश्वर नहीं है। तो सभी प्राणी को ईश्वर में ध्यान देना चाहिए। एक क्या करना चाहिए, व्यक्ति को अहम को त्यागना चाहिए, कि जो मैं की भावना होती है कि मैं ही हूं, तो उस को त्याग देना चाहिए। नहीं तो ज्यादा समय तक अहम उपलब्ध नहीं रह सकता, ज्यादा समय तक अहम के अंदर हम जी नहीं सकते। ये हमारे कौन थे, रामदेव जी महाराज थे, जो इसे लोक देवता के रूप में जाने के लिए इन्होंने अथक प्रयास किए हैं। इसलिए आज हम इनको एक देवता के रूप में पूजते हैं। और देवता भी बहुत बड़े हैं,